हनुमान जी ने माँ जानकी की व्यथा सुनी और प्रभु के चरणों में निवेदन किया। 12वें दोहे से लेके 17वें दोहे तक 9 बार माता शब्द का संबोधन श्री हनुमान जी ने किया है जानकी जी के चरणों में बैठकर, क्योंकि श्री हनुमान जी जानते हैं कि रावण समझाने से समझने वाला नहीं है, युद्ध तो करना ही पड़ेगा और युद्ध के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। मानो श्री हनुमान जी ने जानकी जी के चरणों में बैठकर नौ देवी की आराधना की है, शक्ति की आराधना की है। रावण को बहुत समझाया है कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है, अभी भी तेरे पास समय है, तू प्रभु के चरणों में जाकर क्षमा याचना करेगा, निश्चित ही प्रभु तुझे क्षमा कर देंगे। रावण अहंकार में कहता है करे ये बानर बड़ा ज्ञानी आया है हमको ज्ञान बांटने के लिए, और बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दूं। बानर ही नहीं, हमको भी अपनी पूंछ बहुत प्यारी है, यानी आत्मसम्मान। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप उस पार बैठे हो और इसकी मृत्यु का कारण ये स्वयं बन रहा है, प्रभु ये आपकी अनंत कृपा है, अपनी मौत का कारण ये स्वयं बनने जा रहा है। हनुमान जी का तो बाल भी बांका ना हो सका, लेकिन उस अभिमानी की लंका धू धू करके जल गई। माँ जानकी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठते हैं कि माँ जैसे मुझे प्रभु ने मुद्रिका दी थी, ऐसे ही मुझे आप कोई चिन्ह दीजिए जिससे कि मुझे मेरे प्रभु को भरोसा हो जाए कि मैं माँ के दर्शन करके आई हूँ। माँ जानकी जी विरह वेदना में डूबी हैं, चूड़ामणि उतारती है और कहती है कि मेरा प्रभु से संदेश जाकर कहना हनुमान कि जब से मुझे प्रभु ने बिसारा है, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध बन गया जो मुझे प्रभु ने बिसार दिया। मेरी विरह वेदना जाकर कहना कि मुझे अगर 1 माह के अंदर बंधन मुक्त नहीं किया, निश्चित ही मैं अपना मरण समझूं। कहना प्रभु से कि अब जानकी नहीं बचेगी। विरह वेदना प्रभु के चरणों में सुनाते हैं श्री हनुमान जी। भगवान के नैनों से अश्रुधारा बहती है। कहते हैं हनुमान अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आयुष दीजिए, शीघ्र से शीघ्र लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की जाए। सुग्रीव ने अपनी सेना को आदेश दिया। सभी बानर भालू चीखते चिंगाड़ते हुए समुद्र के तट पर पहुंच रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं इस विशाल सागर को लांघ कर लंका पर चढ़ाई करेंगे और मां जानकी जी को बंधन मुक्त कर देंगे। लेकिन जैसे ही विशाल सागर को देखा, शांत होकर बैठ गए और सबकी निगाहें हनुमान जी की तरफ हैं कि इतनी सामर्थ्य तो श्री हनुमान जी में थी, इस विशाल सागर को लांघ कर चले गए और वापस भी आ गए। हमारा तो जाना भी बहुत मुश्किल है। यही स्थिति हम लोगों की भी है। इस जीवन को पार करना भवसागर को ही पार करना है, और भवसागर को पार कैसे कर सकते हैं वो श्री हनुमान जी सुंदरकांड के माध्यम से हमें सिखाते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी लंका जलाकर भस्म की और भक्ति स्वरूप जानकी जी को प्राप्त किया। सुंदरकांड पाठ करने का हमारा यही मेन आशय है कि हम भी श्री हनुमान जी के आदर्शों पर चलेंगे, तभी हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान हमने सुना है तुम लंका दहन करके आए हो। हनुमान जी प्रभु के चरणों की तरफ देखते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु ये तो लंका दहन की आपके प्रताप ने, माँ के संताप ने, उस रावण के पाप ने, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। केवल मुझे तो मैं जाति का बानर हूँ, उछल कूद करना आता है, इससे आगे प्रभु मुझे नहीं आता। जो भी किया है प्रभु आपकी कृपा से हुआ है, और यह प्रेरणा हमको भी लेनी चाहिए। सुंदरकांड पाठ से हमें प्रभु ने कोई बड़ा पद दे दिया, बड़े ऊंचा पद दे दिया, हमें सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, कहीं का डीएम बना दिया, तो उसके साथ हमें अहंकार नहीं, पद के साथ मद नहीं, पद के साथ विनम्रता होनी चाहिए। और हनुमान जी ऐसे ही भक्त हैं। इनमें क्या गुण नहीं है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी, सबसे ज्यादा बलशाली, लेकिन अभिमान निमिष मात्र नहीं, क्योंकि समर्पण भाव की भक्ति की है।
जानते हैं कि मेरे प्रभु के बिना कोई भी कार्य करना मेरे लिए संभव नहीं है। और यही सुंदरकांड पाठ, क्योंकि हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बोलते नहीं है हनुमान जी, केवल राम नाम शब्द बोलते हैं, इसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, और काम बहुत अधिक करते हैं। हम लोग काम कुछ नहीं करते हैं, केवल कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया। जहां मैं आ गई, भगवान कहते हैं अब तू ही कर ले, मेरी क्या जरूरत है। इसलिए सुंदरकांड पाठ करने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि श्री हनुमान जी के आदर्शों पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित ही हमें कृपा मिलेगी। आगे मंदोदरी, रावण की पत्नी, और विभीषण दोनों ने पहचान लिया हनुमान जी को कि हनुमान जी हमारे जीवन में एक गुरु के रूप में आए हैं। और गुरु की पहचान भक्त को ही होती है, संत को ही होती है। संत की पहचान, अभिमानी जानता तो है लेकिन अभिमान बस झुकना नहीं चाहता। रावण समझता तो है कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है, लेकिन अभिमान इतना भरा पड़ा है कूट कूट के वो झुकना ही नहीं चाहता। लेकिन फिर भी समझाती है मंदोदरी, नाथ अभी भी हमारे पास समय है, प्रभु के चरणों में जाकर क्षमा याचना करेंगे, वो हमें माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और पत्नियां ही कहा करती हैं मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है, हमारी विधि त्यागी जी मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है, मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है। और ऐसी बात नहीं है कि पतियों का सहयोग नहीं है, अरे पति देव ने उसकी सहमति दे दी, ये समझ लो दोनों का ही सहयोग है इस धार्मिक आयोजन में। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। मंदोदरी राम जी की पूजा करती है, उठ के भाग लेता था कि तू कर ले राम की पूजा, मैं नहीं जानता कौन राम है। लेकिन नहीं, आज ये आयोजन जो हो रहा है इसमें दोनों का ही, विधि जी और विशाल जी दोनों का ही सहयोग है। और हमें हमेशा धार्मिक आयोजन में पति पत्नी को सहयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसमें कल्याण है। मंदोदरी समझाती है, आगे यही प्रसंग आ रहा है, मंदोदरी समझाती है पति को, क्या कहती है, ओ सीताराम से लगा ले दो नैना, तेरी उम्र बीत रही है ना, सीताराम से लगा ले दो नैना, तेरी उम्र बीत रही है ना, सीताराम से लगा ले दो नैना, तेरी उम्र बीत रही है ना, सीताराम से लगा ले दो नैना, तेरी उम्र बीत रही है ना, राम से लगा ले सीताराम से लगा ले, राम से लगा ले सीताराम से लगा ले, राम से लगा ले भगवान से लगा ले, राम से लगा ले भगवान से लगा ले, सीताराम से लगा ले लो तेरी उम्र बीत रही है ना, सीताराम से लगा ले दो नैना, तेरी उम्र बीत रही है ना, मंगल रमन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजित